कर्मदास और भाग्यदास एक संत के आश्रम में विद्योपार्जन कर रहे थे। उनमें बहुधा तनातनी रहती। एक दिन दोनों संत के पास गए और बोले, गुरु जी कृपया बताएं, कर्म और भाग्य में कौन बड़ा है। संत ने कहा, तुम दोनों कल प्रातः बिना कुछ खाए खाली पेट आना, समाधान मिल जाएगा। अगली सुबह संत ने दोनों को एक अंधेरे तहखाने में अगले दिन तक रहने को कहा। दोनों को वहां रहते रहते जब सारा दिन बीत गया तो कर्मदास ने कहा, चलो भूख मिटाने के लिए खाने को कुछ खोजते हैं। भाग्यदास ने कहा, यदि भाग्य में भूख लिखी है तब ढूंढने से कुछ लाभ नहीं। ऐसा कह वो हाथ पर हाथ धरे बैठा रहा और कर्मदास ने अंधेरी कोठरी में ढूंढना शुरू कर दिया। बहुत देर बाद कर्मदास को एक मटकी मिली जिसमें स्वादिष्ट भुने हुए चने भरे थे। उसने भाग्यदास से कहा, देखो मैंने कर्म किया तो भूख मिटाने का प्रबंध हो गया। भाग्यदास बोला, अपना अपना भाग्य। उद्धरण चिन्ह। जब कर्मदास चने खा रहा था तब उसके मुंह में कई सख्त कंकड़ भी आए जिससे उसके दांत टूटते टूटते बचे। कर्मदास ने चिढ़कर वो सारे कंकड़ भाग्यदास को देते हुए कहा, मेरी तो भूख मिट गई। लो, ये कंकड़ तुम अपने भाग्य की समझ कर रख लो। और जोर से हंस पड़ा। मायूस भाग्यदास कंकड़ लेकर भूखा ही सो गया। अगले दिन दोनों महात्मा के पास पहुँचे और सारा वृतांत कह सुनाया। गुरुजी ने कहा, कर्मदास तुमने कर्म किया तो भूख मिट गई और भाग्यदास के भाग्य में हीरे थे जो मैंने चनों के साथ मिलाकर रखवाए थे, जिन्हें तुमने कंकड़ समझकर उसे दे दिए। अब क्या समझे? दोनों को चुप देखकर गुरुजी ने समझाया, कर्म तथा भाग्य एक दूसरे के पूरक हैं। हीरों से भूख नहीं मिटती और सिर्फ भूख मिटने से जीवन के शेष काम नहीं होते।